ऋषि कुंड हॉल्ट पर लूट के लिए सिक्का से रोकी थी भागलपुर इंटरसिटी, 2 बदमाश हुए गिरफ्तार। 13 अप्रैल की रात दानापुर से चलकर भागलपुर आ रही इंटरसिटी एक्सप्रेस स्पेशल में हुई डकैती और पथराव की घटना का पर्दाफाश रेल पुलिस की SIT टीम ने कर दिया है। रतनपुर और बरियारपुर के बीच ऋषि कुंड हॉल्ट पर ट्रेन को रोकने के लिए डकैतों ने 2 रुपये के सिक्का का इस्तेमाल किया था। रेलवे ट्रैक पर डकैतों ने सिक्का रखकर सील को लाल कर दिया था, जिसके बाद 15 की संख्या में रहे डकैतों ने लूटपाट की घटना को अंजाम दिया था। गाइडलाइन का पालन कराने सड़क पर उतरे अधिकारी। देश दुनिया में कोरोना संक्रमण की व्यापकता को देखते हुए राज्य सरकार ने कोरोना के चेन पर ब्रेक लगाने के लिए गाइडलाइन जारी किया है। वहीं सरकार के आदेश का सख्ती से अनुपालन कराने के लिए चकाई BDO सुनील कुमार चांद, CO अजीत कुमार झा, थाना अध्यक्ष राजीव कुमार तिवारी सहित पूरा पुलिस प्रशासन का अमला शनिवार की दोपहर चकाई चौक, जयप्रकाश चौक सहित अन्य जगहों पर सघन मास्क जांच अभियान चलाया गया। बिहार में खतरनाक ट्रेंड, तमाम दावों के बाद भी ट्रेन रुकते ही बिना जांच भाग रहे यात्री। कोविड-19 को लेकर आम जनता से लेकर अधिकारी और कर्मचारी सभी लापरवाह बने हुए हैं, जिसका काफी बुरा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। हम बात कर रहे हैं स्थानीय रेलवे स्टेशन पर महाराष्ट्र समेत अन्य प्रदेशों से आ रहे रेल यात्रियों की जांच की। जिलाधिकारी के फरमान के बावजूद रेलवे स्टेशन पर न तो कोविड जांच को लेकर न तो अधिकारी सजग हैं और न ही कर्मचारी। आलम यह है कि ट्रेन से उतरने के बाद सैकड़ों लोग बिना जांच कराए भागकर स्टेशन से बाहर निकल जाते हैं। सर्वदलीय बैठक में जीतनराम मांझी ने किया विरोध। कांग्रेस ने कहा सरकार सख्त निर्णय पार्टी देगी साथ। कल शनिवार 17 अप्रैल को राज्य सरकार द्वारा राज्यपाल फागू चौहान की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई। बैठक से पहले CM नीतीश कुमार ने संकेत दिए थे कि कोविड महामारी से लड़ने के लिए बिहार सरकार कड़े फैसले ले सकती है। राज्यपाल फागू चौहान की अध्यक्षता में पहली बार सभी दलों के प्रतिनिधियों के साथ वर्चुअल बैठक हुई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद भगत एवं रेणु देवी के अलावा भाजपा, जदयू, राजद, कांग्रेस, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, विकासशील इंसान पार्टी, भाकपा, माकपा और भाकपा माले समेत अन्य दलों ने हिस्सा लिया। दलों के प्रदेश अध्यक्षों और सचिवों के अलावा विधायक दल के नेताओं को भी आमंत्रित किया गया था। बिहार पंचायत चुनाव में फिर फंसा पेंच, चुनाव कराने के खिलाफ खड़े हो गए निर्वाचन अधिकारी। केंद्रीय और राज्य चुनाव आयोग के बीच 2 महीने से चले आ रहे EVM विवाद पर सहमति के बावजूद समय पर पंचायत चुनाव की संभावनाएं दिन ब दिन छिन्न हो रही है। ग्रामीण एवं राजस्व सेवा के अधिकारियों ने कहा कि कोरोना के बढ़ते प्रकोप के चलते फिलहाल पंचायत चुनाव कराना उचित नहीं होगा। इनके संघ की ओर से मुख्य सचिव को पत्र लिखकर कहा गया कि स्थिति सामान्य होने के बाद ही पंचायत चुनाव कराने पर विचार किया जाना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी ने कहा, हम खुश हैं कि लालू जी को बेल मिल गई, मगर उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंता है। लालू प्रसाद यादव को कल चारा घोटाला मामले में रांची हाईकोर्ट से बेल मिलने के बाद बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष व लालू राबड़ी के छोटे पुत्र तेजस्वी यादव ने कहा कि हमें पूरा विश्वास था कि लालू जी को जमानत जरूर मिलेगी। उन्होंने अपनी आधी सजा काट ली है। इसी आधार पर रांची हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत दी है। हम हाईकोर्ट के शुक्रगुजार हैं। फिलहाल लालू जी दिल्ली एम्स में भर्ती हैं। हम लोग खुश हैं कि उन्हें जमानत मिल गई है, मगर उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंता भी बनी हुई है। सरकार बोल रही है उपाय कर दिया गया, अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं। भास्कर ने 4 सवालों में पूछा, भर्ती ले रही हैं, जवाब मिला नहीं। ऑक्सीजन नहीं है, उदयन तो वेंटिलेटर वाले को भी भगा रहा है। पटना में ऑक्सीजन गैस की कमी अब भी बरकरार है। इसको लेकर किए जा रहे बिहार सरकार और जिला प्रशासन की सारी कवायद फेल होती नजर आ रही है। 2 दिन के बाद भी इनके दावे पूरे नहीं होते दिख रहे हैं। राजधानी में हॉस्पिटल को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन गैस नहीं मिल पा रहा है। इसी वजह से पटना में कोरोना मरीजों की परिवार पर कहर टूटा हुआ है। भास्कर 15 अप्रैल को सामने लाया था कि पटना के 5 हॉस्पिटल नंबर 9 एंट्री बोल रहे हैं। भास्कर ने ऑक्सीजन संकट के 3 कारण भी बताए, जिसके बाद सरकार ने ऑक्सीजन की
उपलब्धता के दावे किए हैं। नालंदा के लोगों को ठग रहा था पटना का फर्जी आईपीएस, नौकरी दिलवाने के लिए 7 लाख तक वसूला। नालंदा में एक फर्जी आईपीएस गिरफ्तार हुआ है जो दर्जनों कैंडिडेट से सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों रुपए लूट रहा था। एक पीड़िता द्वारा बिहार थाने में एफआईआर दर्ज कराने के बाद उसे पुलिस ने पकड़ लिया। उसकी गिरफ्तारी से शहर के युवाओं ने राहत की सांस ली है। पुलिस ने बताया कि दीपनगर थाना क्षेत्र के कोराई गांव निवासी राजकुमार चौधरी के पुत्र सुजीत कुमार युवाओं से नौकरी के नाम पर पैसे की ठगी कर रहा था। थाने में जिसने आवेदन किया है उसे ऑफिसर ने 5,90,000 रुपए लिए थे। जमुई के लिए मौसम विभाग का अलर्ट, अगले 2 से 3 घंटों में गिर सकती है बिजली, हवा के साथ बारिश की भी संभावना। बिहार में मौसम के बदलते तेवर के बीच हर रोज कहीं न कहीं ओला वज्रपात का अलर्ट भी आ रहा है। ताज़ा अलर्ट जमुई जिले के लिए है। जमुई में 2-2:30 बजे के बाद अगले 2-3 घंटों के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इस दौरान जिले के कुछ भागों में वज्रपात की आशंका है। जमानत मिलते ही राजद कार्यकर्ताओं के लिए खुद लालू और जगरानंद ने दिए निर्देश। लालू यादव जितने अनोखे हैं उनके पार्टी के कार्यकर्ता भी कम अनोखे नहीं हैं। लालू लावरी के घर में कोई खुशी का माहौल है तो कहीं ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं। ये कई बार ऐसे काम कर जाते हैं जो दूसरों को नागवार गुजरती है। तेज प्रताप यादव की शादी में कार्यकर्ता जब दावत पर टूटे तो कई लोगों को बिना खाए लौटना पड़ा। इसी तरह विधानसभा चुनाव 2020 के एग्जिट पोल के नतीजे में राजद को ज़्यादा सीटें मिलने की खबर उन्होंने उषा में तेजस्वी यादव की बिहार के सीएम लिखी बड़ी ही होर्डिंग लगा दी। जदयू और भाजपा के बड़े नेताओं के प्रति नकारात्मक टिप्पणी की गई। यही कारण है कि आज जैसे ही लालू यादव को जमानत मिली उन्होंने राजद प्रदेश अध्यक्ष के माध्यम से कार्यकर्ताओं के लिए संदेश भेजा। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।